हेलो इंटेलेक्चुअल्स, आज आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जिंदगी में खुश रहने के लिए 9 to 5 जॉब करनी चाहिए या कुछ और। एक बार की बात है, एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान हुए जो कठिन से कठिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जाने जाते थे। एक दिन उनके पास दो लोग आए जिनको कुछ एडवाइस चाहिए थी। दोनों ही बहुत पोलाइट थे, इसलिए वे एक दूसरे को पहले जाने के लिए कह रहे थे। कुछ देर तक बहस करने के बाद उन्होंने पाया कि उन दोनों के प्रश्न लगभग एक जैसे थे, इसलिए वे दोनों उस विद्वान से एक ही समय पर प्रश्न पूछने के लिए तैयार हो गए। उनमें से एक व्यक्ति बोला, मास्टर, हमारी समस्याएं समान हैं। हम दोनों ही एक लो लेवल एम्प्लॉइज हैं। हम दोनों को काम पर बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। हमें कोई सम्मान नहीं मिलता और हमारे बॉस हम पर हमेशा चिल्लाते रहते हैं। कृपया क्या आप बता सकते हैं कि हमें अपनी जॉब करनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए? उस विद्वान ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर तक ध्यान में लीन हो गए। दोनों व्यक्ति धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा किया जब तक कि उस विद्वान ने अपनी आंखें नहीं खोली और उस विद्वान ने केवल 5 शब्दों में उत्तर दिया, ओनली अ बॉल ऑफ राइस। दोनों व्यक्ति उस विद्वान को धन्यवाद कहा और वहां से चले गए। वे दोनों शहर जाते समय उस उत्तर का मतलब निकालना शुरू किया। कुछ देर बाद उनमें से एक ने बोला, तुम उस विद्वान के उत्तर का क्या मतलब निकाले? वह कुछ देर विचार किया और बोला कि द बोल ऑफ राइस का क्लियर मतलब हमारा डेली का भोजन है। मैं संतुष्ट हूँ तुम्हारे उत्तर से। पहला व्यक्ति बोला, मैं सोचता हूँ वह कह रहे थे कि नौकरी हमारे जीने के लिए एक सहारा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यह हमें भोजन प्रदान करता है। हाँ, जब आप इसे ध्यान से देखते हैं तो जॉब का मतलब यही है कि यह हमारे प्लेट में भोजन पहुंचाने का एक साधन है। वे दोनों अलग अलग चल दिए। उनमें से एक ने उसी पोजीशन पर काम करना जारी रखा, जबकि दूसरा लौटकर अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया और अपने गांव लौट आया और खेती करना शुरू कर दिया। कई सालों में यह व्यक्ति एक किसान के रूप में ठीक ठाक सफलता कमाया। वह जो भी शहर में सीखा था उसके माध्यम से हाई क्वालिटी सीड्स इंपोर्ट करता और जो भी फल सब्जी वह उगाता उस क्षेत्र में सबसे अच्छे होते। वह प्रॉफिट के साथ साथ उस क्षेत्र में सम्मान भी पा रहा था क्योंकि लोग उसे अब एक सफल किसान के रूप में देख रहे थे। जबकि दूसरा व्यक्ति जो जॉब में लगा रहा वह भी काफी अच्छा तरक्की किया। अब वह एक अलग इंसान बन चुका था। वह अपनी जॉब में कठिन से कठिन काम को लेता और उसे बखूबी अंजाम देता। अब उसके काम में भिन्नता थी। वह आगे बढ़ता रहा और एक के बाद एक प्रमोशन पाता गया जब तक कि वह मैनेजर नहीं बन गया। एक दिन वे दोनों पुनः मिल गए बाई चांस। जब वे एक दूसरे से बात किए तो उन्हें यह पता चला कि दोनों ने बिल्कुल एक दूसरे से अलग रास्ता चुना, जबकि उस विद्वान ने दोनों को एक ही समान उत्तर दिया था। वे दोनों काफी अमीर और खुश थे, लेकिन कौन सा रास्ता सही है, मैनेजर के दिमाग में यह पजल घूमने लगी। मास्टर ने हम दोनों को एक ही चीज कहा और हमने अपने अनुसार इसे सुना। तुमने क्विट क्यों किया? इस पर फार्मर बोला, मैंने उनके शब्द का मतलब तुरंत समझ गया कि नौकरी केवल हमारे भोजन का एकमात्र जरिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसके लिए मैं क्यों ऐसे सिचुएशन में फंसूं जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? बस केवल अ बोल ऑफ राइस के लिए जॉब छोड़ना इसीलिए सही था। तुमने क्यों नहीं छोड़ा? इस पर मैनेजर बोला, मैंने भी ऐसा ही कुछ सोचा था, हंसते हुए। यह नौकरी अ बोल ऑफ राइस के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं इस पर इतना काम क्यों कर रहा था। जैसे ही इसका मतलब समझा, मैंने महसूस किया कि मुझे अपसेट होने की जरूरत ही नहीं है। मुझे उन गालियों को पर्सनली नहीं लेना होगा जो मुझे दी जाती हैं। इसीलिए मैं रुका। क्या यही उनका मतलब नहीं था? अब मैं काफी कंफ्यूज हो चुका था। वह किसान अपना सिर हिलाया और बोला, क्या उनका मतलब मेरा पाथ लेना था या तुम्हारा? चलो एक बार पुनः उनसे मिलते हैं और इसके तह तक जाते हैं। एक बार पुनः वह खुद को विद्वान के सामने उपस्थित किए और आने का कारण बताया। मास्टर, हम दोनों उस एडवाइस का रियल मीनिंग जानना चाहते हैं जो आपने कुछ सालों पहले हमें दी थी। क्या आप हमें कुछ अंतर्दृष्टि दे सकते हैं? पुनः विद्वान ने आंखें बंद कर ली। कुछ क्षणों बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और उन्हें उनका उत्तर दिया और पुनः केवल 5 शब्दों में, ओनली अ डिफरेंस ऑफ थॉट। आप अपने जीवन में देखते हैं, हम सब के पास एक खुद का रास्ता है जिस पर चलते हैं। आपके दिमाग की स्थिति उस धारा के समान है जो पहाड़ों से निकलती है। नो मैटर आप कौन सा डायरेक्शन चुनेंगे, आप अपने खुशियों तक पहुंच ही जाएंगे। सबका कोई ना कोई तरीका है, इसलिए आप अपने तरीके को चुनें और अपने खुशियों को हासिल करें। कोई भी काम खुशियां प्रदान नहीं करता, वह तो आपका स्टेट ऑफ माइंड होता है जो हर काम में खुशियां पैदा कर सकता है। सो बी काम एंड बी हैप्पी, लाइफ इज प्रीशियस। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें।
साथ में इंटेलेक्चुअल फैमिली के साथ जरूर जुड़े इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।